गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत सी ऑफ एक्स इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि x इकाइयों या फिर x वस्तु अगर हम मान लें तो x वस्तु का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब उस उत्पादन में कुल खर्च हमको कितना लगता है, सी ऑफ एक्स, और सी ऑफ एक्स को यहाँ पर आपका बहुपद के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर सीमांत लागत ज्ञात करना है और x इकाइयों की वैल्यू आपको कितना दी है, 17 इकाई, मतलब x की वैल्यू आपको दे दी है 17 इकाइयों को उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सी ऑफ एक्स उस उत्पादन का मतलब उस इकाई के उत्पादन के लिए इतना खर्च हमें वहाँ पर लगता है, तो हमें सीमांत लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है प्रश्नानुसार x वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य सी ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पर x वस्तु है या फिर x इकाई लिख लेते हैं। x इकाइयों के उत्पादन का मूल्य सी ऑफ एक्स है। ठीक है, और हमें सी ऑफ एक्स क्या दिया है, सी ऑफ एक्स इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये हमको क्या दिया है, सी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है। अब हमें क्या करना है, सीमांत लागत ज्ञात करना है, तो मैं मान लेती हूँ सीमांत लागत इक्वल टू एम सी। सीमांत लागत मैंने क्या मान लिया, एम सी मान लिया। ठीक है, तो एम सी इक्वल टू आपका होता है सीमांत लागत। सीमांत लागत हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कुल लागत हमको दिया हुआ है, ये कुल लागत किसका है, एक्स इकाइयों का लागत है, मतलब एक्स इकाइयों के उत्पादन में हमको कितना लग रहा है, टोटल लागत सी ऑफ एक्स, तो कुल लागत का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कुल लागत कितना है, सी ऑफ एक्स, तो सी ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी कि डी अपॉन डी एक्स सी ऑफ एक्स, तो इसे हम बोलेंगे सीमांत लागत। ठीक है, तो हम अवकलन कर देते हैं। एम सी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक, इसका अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.007, एक्स क्यूब का अवकलन करने पर मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर मिलेगा 2x प्लस 15x का अवकलन करने पर मिलेगा 1 और 4000 का अवकलन करने पर मिलेगा हमें 0। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, यहाँ पर 3x स्क्वायर होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15, ये हमें एम सी की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि सीमांत लागत का मूल्य हमें प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, बोला सीमांत लागत ये हो गया इसका इक्वेशन, जबकि 17 इकाइयों को उत्पादन किया जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 17। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 17 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 17 के लिए। ठीक है, तो एम सी इक्वल टू 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15 सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 0.021 17 के स्क्वायर होता है हमारा 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, इस यहाँ पर 0.021 इंटू 289 को यहाँ पर सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 6.069 माइनस इनको यहाँ पर 0.006 इंटू 17 को इंटू करने पर हमें मिलेगा 0.102 प्लस यहाँ पर आपका 15। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा एम सी इक्वल टू 20.967। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एम सी इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 20.97। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा
रुपए में। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना था सीमांत लागत कितना होगा, तो इस प्रकार हम सीमांत लागत ज्ञात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। आपको एक आयत दिया है, उस आयत की लंबाई है x, ठीक है। ये हमारा आयत है, इसकी लंबाई है x और चौड़ाई है y। अब इसकी लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। मतलब आयत की लंबाई जो है वो समय के साथ 3 सेंटीमीटर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, लंबाई में परिवर्तन और चौड़ाई में परिवर्तन की दर दोनों दे दिया है। जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब आपको लंबाई कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तब आयत के ए परिमाप तथा बी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना किसी समय t पर आयत का परिमाप p तथा क्षेत्रफल a है, ठीक है। किसी समय t पर आयत का परिमाप p और क्षेत्रफल हम a मान लेते हैं। अब हमें क्या दिया है, लंबाई में परिवर्तन और चौड़ाई में परिवर्तन की दर। तो लंबाई में परिवर्तन क्या है, dx अपॉन dt। यहाँ पर dt क्यों लिखा, यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। मिनट किसकी इकाई होती है, समय की, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर क्या बोला, लंबाई घट रही है। चूँकि लंबाई घट रही है मतलब लंबाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। कभी भी बोलेगा घट रही है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, चौड़ाई आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो dy अपॉन dt कितने की दर से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। चूँकि ये बढ़ रही है और बढ़ता है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, प्लस अब लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो dx अपॉन dt यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयत की लंबाई में कमी हो रही है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, और यहाँ पर उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो रही है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो पहला ए, आयत का परिमाप। परिमाप p इक्वल टू आपका क्या होगा, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई है x प्लस चौड़ाई है y, ठीक है। आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। परिवर्तन की दर मतलब यहाँ पर परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू है -3, dy अपॉन dt की वैल्यू है 2। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, -3 प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू -1। तो dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब चूँकि ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है, सेंटीमीटर प्रति मिनट में है, तो dp अपॉन dt भी आपको क्या मिलेगा, सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि आयत के परिमाप में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। और परिवर्तन क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, ठीक है। -2 लिखने की जरूरत नहीं है, घट रहा है तो सीधा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है लिखेंगे। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये घट रहा है, कम हो रहा है, वो दिखाने के लिए हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं। नेक्स्ट बी आपको क्या निकालना है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई है x, चौड़ाई है y। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कैसे इट इज रहने दिया, सेकंड फंक्शन का अवकलन धन y dx/dt। अब dy/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, dy/dt है मेरा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट और dx/dt है -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो dy/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ये y, dx/dt की वैल्यू है -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2x - 3y, ये dy/dt की वैल्यू है। अब चूँकि x और y की वैल्यू हमको पता होगी तभी तो हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कर पाएंगे। तो चूँकि हमें क्वेश्चन में दिया है x = 10 सेंटीमीटर तथा y = 6 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो dA/dt इक्वल टू 2, x की वैल्यू है 10 - 3y की वैल्यू है 6, तो 20 - 18 इक्वल टू 2। चूँकि यहाँ पर ये आपका पूरा इक्वेशन किस में है, सेंटीमीटर प्रति मिनट में, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का लिमिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर में, अतः आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं, आयत का क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। कुछ नहीं है, यानी प्लस है मतलब वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर माइनस, अगर घट रहा होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर हमारा क्या आता, माइनस आता। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार छन्ने से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। यदि छन्ने के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो पानी का तल किस दर से नीचे गिर रहा है, जबकि पानी के तल की ऊंचाई छन्ने के ऊपरी भाग से 2.5 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, आपको दिया है, एक छन्ना दिया है, उस छन्ने की आकृति शंक्वाकार है। ठीक है, तो मान लेती हूँ ये मेरा एक छन्ना है। ठीक है, मान लेती हूँ ये मेरा एक छन्ना है। ठीक है, अब ये इस प्रकार ये छन्ना हो गया। यहाँ पर क्या बोला है, छन्ने के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लेती हूँ यहाँ पर ये क्या हो गया मेरा A, O, B और ये हो गया मेरा यहाँ पर P। इसके आधार की त्रिज्या क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर, मतलब OB की वैल्यू क्या हो गई मेरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई बोला है 10 सेंटीमीटर। तो मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, ले ली मैंने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, तो पानी का तल किस दर से नीचे गिर रहा है, जबकि पानी के तल की ऊंचाई छन्ने के ऊपरी भाग से 2.5 सेंटीमीटर है। छन्ना किस प्रकार होगा, अगर बनाऊंगी तो कुछ इस प्रकार बनेगा ये छन्ना। तो इसके ऊपरी भाग से पानी, मान लो यहाँ पर पानी का तल है। ठीक है, तो ये इसका ऊपरी भाग हो गया। तो इस ऊपरी भाग से पानी कितने ऊंचाई पर है, 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक, कुछ इस प्रकार मैं इसे ले लेती हूँ। ठीक है, छन्ने के ऊपरी भाग से 2.5 सेंटीमीटर है। पानी का तल मतलब यहाँ पर आपका पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको कितनी दे दी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो पहले मैं मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी कितनी है, h है। ठीक है, आपको h की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, हम इसे बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। पानी के तल की ऊंचाई छन्ने के ऊपरी भाग से 2.5 सेंटीमीटर है। पानी के तल की ऊंचाई कहने का मतलब, जब इस छन्ने में हमने पानी डाला होगा तो पानी यहाँ से यहाँ तक आपका पानी क्या है, भरा हुआ है।
तल की ऊंचाई बोला ना, मतलब यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है, इसकी ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पर भी ये वृत्त के शेप में है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पर भी हमने इसे मान लिया, ये हो गया मेरा ए डैश, ये मेरा ओ डैश, ये मेरा बी डैश। ठीक है, क्या बोला है, एक शंक्वाकार छन्ने से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। अब ये मेरा शंक्वाकार छन्ना हो गया, यहाँ तक क्लियर है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब ये जो पानी भरा है, तो ये जो पानी गिर रहा है वो यही वाला तो पानी क्या है, जो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका नीचे पानी गिर रहा है। अब वो किस दर से गिर रहा है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना किसी समय t पर पानी का आयतन v तथा पानी के तल की ऊंचाई h है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक समय t है, यहाँ पर जितना पानी भरा है, इस पानी का आयतन क्या है, v है, और पानी के तल की ऊंचाई क्या है, मेरी h है। मतलब यहाँ से लेके जो यहाँ तक पानी भरा ना, इसकी ऊंचाई क्या है, मेरी h है। ये हमने मान लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो पानी है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। मतलब अगर पानी का आयतन v है, तो धीरे धीरे पानी यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है। पानी गिर रहा है तो इसके आयतन में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dv/dt क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पानी का आयतन मैंने क्या माना है, v, और ये पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। मतलब पानी का आयतन में क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, पानी का आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है, पानी का आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि पानी धीरे धीरे यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए मैं नीचे इसको बना देती हूँ कुछ इस प्रकार। ये मेरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर P, ये पॉइंट हो गया O डैश, ये B डैश, ये O, ये B। यहाँ से यहाँ तक आपका एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज PO डैश B डैश तथा त्रिभुज POB समरूप है। समरूप है मतलब त्रिभुज PO डैश B डैश समरूपता के साइन को कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, और त्रिभुज POB। अब चूंकि समरूप है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मेरा PO डैश अपॉन क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, O डैश B डैश अपॉन OB। अब देखिए PO डैश की वैल्यू क्या है, ये P से लेके O डैश, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्यों, यहाँ तक की इसकी वैल्यू क्या है आपकी h अपॉन OP की वैल्यू आपकी क्या है पूरी, यहाँ से यहाँ तक 10 इक्वल टू O डैश B डैश यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई आपकी O डैश B डैश। तो देखिए जो O डैश B डैश है, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, यहाँ पर R मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, इसे R। यहाँ पर का त्रिज्या आपको 5 दिया है, लेकिन यहाँ पर की त्रिज्या मुझे पता है क्या, नहीं, तो मैंने इसे एक टाइम के लिए क्या मान लिया, R। तो ये हो गया मेरा R अपॉन OB डैश मेरा यहाँ पर क्या दिया है मुझे, 5। तो यहाँ से R की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 5/10 इंटू H, यानी कि R इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 1/2 H। मतलब यहाँ पर की जो त्रिज्या है वो उसकी ऊंचाई की क्या है, हाफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पानी के आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, पानी के आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन। अब पानी आपका यहाँ से यहाँ तक आपका भरा हुआ है, पानी यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, मतलब ये भी एक क्या है, शंकु के आकार का है, मतलब शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु का आयतन आपका कितना होता है भाई, V इक्वल टू 1/3 पाई R² H। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई। R की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, 1/2 H, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1/2 H का स्क्वायर इंटू H। सॉल्व करेंगे, 1/3 पाई इंटू 1/4 H² इंटू H। अगेन सॉल्व करेंगे तो 1/12 पाई H क्यूब। ठीक है, तो V इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 1/12
पाई एच क्यूब। ठीक, अब चूँकि पानी के आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 पाई आपका बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी टी एच क्यूब। इसका अवकलन कर देंगे तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा, 1/12 पाई एच क्यूब का अवकलन करने पर मुझे मिलेगा 3h² डी एच अपॉन डी टी। ठीक, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 3 × 1 = 3 × 4 यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पाई h² अपॉन 4 डी एच अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, -5, तो ये हो गया -5 पाई h² अपॉन 4 डी एच अपॉन डी टी। यहाँ से डी एच अपॉन डी टी क्या मिलेगा मुझे, -5 × 4 अपॉन पाई h², या फिर इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, अब डी एच अपॉन डी टी ये हो गया। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, अब ये कंफर्म करते हैं। क्या बोला है, पानी का तल किस दर से नीचे गिर रहा है, पानी का तल किस दर से नीचे गिर रहा है, मतलब पानी यहाँ तक मेरा भरा हुआ है। जब पानी मेरा यहाँ तक भरा हुआ है, जब यहाँ से धीरे धीरे, इसको फिर से इस प्रकार यहाँ पर बना देती हूँ, लो यहाँ तक पानी मेरा भरा हुआ है। अब चूँकि यहाँ से पानी जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो पानी जो भरा है वो धीरे धीरे पानी का लेवल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब इतनी ऊंचाई तक मेरा पानी भरा हुआ है, पानी जैसे जैसे यहाँ से गिरते जाएगा तो पानी की मात्रा यहाँ पर, पानी का तल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जितनी ऊंचाई तक भरा है पानी तो एच में धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तन होगा। धीरे धीरे पानी का जो तल है वो नीचे गिरेगा, पानी का तल नीचे गिरेगा, मतलब जितनी ऊंचाई तक पानी भरा है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है पानी का तल किस दर से नीचे गिर रहा है, मतलब यहाँ पर पानी का तल मेरा h है तो h में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो डी एच अपॉन डी टी हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर डी एच अपॉन डी टी निकालना है। तो यहाँ पर आपको h की वैल्यू कितनी दे दी है, पानी का तल कितने कहाँ तक भरा हुआ है भाई, यहाँ से यहाँ तक h की वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो h = 2.5 सेंटीमीटर के लिए, तो डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 5 × 4 अपॉन पाई, एच की वैल्यू हो जाएगी 2.5 का स्क्वायर, यहाँ से -5 × 4 अपॉन पाई, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6.25। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी -4 अपॉन पाई × 1.25। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू -4 अपॉन 1.25 पाई, सेंटीमीटर में दिया ऊंचाई तो सेंटीमीटर, अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो पानी के तल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है, 4/1.255 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है मतलब परिवर्तन क्या हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः पानी के तल की ऊंचाई में कमी 4/1.25 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रही है। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि अतः पानी के तल की ऊंचाई 4/1.25 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। ठीक है।